भाइयों, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसे किसी और से सीखने या जानने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति और जीव जगत की छोटी से छोटी वस्तु एवं जीव भी मनुष्य को बहुत बड़ी सीख देते हैं। चाणक्य ने जीव जंतुओं की इन्हीं बारीकियों और गुणों को समझा है। उन्होंने मनुष्यों को उनसे सीख लेने के लिए प्रेरित भी किया है। कीट वर्ग का भी मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। चींटी सबसे छोटी प्राणी है। यह आकार में 2 से 3 मिलीमीटर के बीच होती है। चींटी का मस्तिष्क बहुत तेज माना जाता है। इसकी मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा ज़्यादा होती हैं। चींटी अपनी जीवन शैली से ये बताती हैं कि ज़िंदगी को सदैव सकारात्मक विचारों के साथ जीना चाहिए। संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। चींटी अपने शरीर के भार से लगभग 20 गुना भार उठाने की क्षमता रखती है। तूफान में भी बचकर निकलना जानती है। चींटी दयावान होती है और अपनी साथी चींटी का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके लिए भोजन का इंतजाम भी करती हैं। इतना ही नहीं, चींटी अपने जीवन के साथ साथ हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मिट्टी के पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करती है और बीजों के प्रसार एवं विकास में मदद करती है। तितली बहुत सुंदर एवं आकर्षक होती है। इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। यह अपने छोटे से जीवन काल में रंग बिरंगी पंखों के साथ रंग बिरंगे पुष्प पर मंडराती हैं और प्रकृति के साथ ही मनुष्य के जीवन में खुशियाँ बांटती हैं। तितली यह संदेश देती हैं कि जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। तितली का जन्म बहुत संघर्ष के साथ होता है और उसके जीवन की सबसे रोचक बात यह है कि उसके अंडे से कुछ समय बाद एक छोटा सा कीट निकलता है। इस कीट को लार्वा कहते हैं। यह पौधे की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है और फिर इसके चारों ओर एक बड़ा सा खोल बन जाता है। अब यह प्यूपा बन जाता है। प्यूपा का खोल बहुत सख्त होता है। इस सख्त खोल को तोड़कर ही उसमें से एक सुंदर तितली का जन्म होता है। इस खोल को तोड़ते समय तितली को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। तब वह मुक्त गगन में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होती है। तितली के जीवन की एक खास बात यह है कि यदि प्यूपा बनने पर इसे खोल से निकलने में मदद प्रदान की जाए तो यह असक्त हो जाती है और कुछ ही समय बाद दम तोड़ देती है। इस तरह इसका सुंदर जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति जब अकेले ही संघर्ष और पीड़ा के खोल से बाहर निकल आता है, तभी वह जिंदगी को जीने के लिए तैयार होता है। चाणक्य बचपन से एक कुशाग्र बुद्धि के थे। वे मनुष्यों, शत्रुओं, मित्रों, स्त्रियों एवं पुरुषों के सबल और निर्बल पक्ष जानने के साथ साथ पशु पक्षियों के मजबूत एवं कमज़ोर तत्वों को भी बखूबी समझते थे। कौवे के मजबूत पक्ष को भी उन्होंने गहनता से परखा था। कौवा एक छोटा पक्षी है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। एक सामान्य कौवा 15 साल से लेकर 30 साल तक जीवित रहता है। चाणक्य नीति को कौवे के कुछ गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौवा अपनी
समस्या सुलझाने के साथ ही अद्भुत संचार से भी प्रभावित करता है। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं को किसी भी समस्या से बखूबी बाहर निकालना जानता है। कौवे पर आलस्य कभी भी हावी नहीं होता। यह वृद्धावस्था के करीब पहुंचकर भी चौकस रहता है। मौसम के अनुरूप कौवा भोजन की तलाश में जुट जाता है और बुरे वक्त के लिए भी संग्रह करके रखता है। कौवे को सामान्यतया लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन कौवा एक सामाजिक प्राणी है। इनकी याददाश्त शक्ति बहुत तीव्र होती है और ये जीवन भर मनुष्य के चेहरे को याद रख सकते हैं। कौवे का जीवन केवल खाने और मुक्त गगन में विचरण करने तक ही सीमित रहता है। इसके बावजूद वह आलस्य नहीं करता और न ही आलस्य करने वाले व्यक्ति को पसंद करता है। आलस्य मनुष्य की एक बहुत बुरी आदत है। इस आदत को अपने जीवन में अपनाने से बचना चाहिए। आलस्य की प्रवृत्ति चतुर एवं गुणवान लोगों के जीवन का भी ह्रास कर देती है। वहीं एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यदि आलसी प्रवृत्ति का नहीं है और निरंतर कार्य में लगा रहता है तो वह सफलता को प्राप्त करता है। गधा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गधा एक ऐसा शब्द है जिसे मनुष्य जाति के लोग मूर्ख, भोले एवं अपने शत्रु पक्ष के लोगों के लिए अक्सर प्रयोग करते हैं। मनुष्य जाति भी विचित्र है। यदि उन्हें गधा कहकर संबोधित किया जाए तो वे क्रोध से भर उठते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गधा एक ऐसा भोला घोड़े की प्रजाति का पशु है जो बिना थके परिश्रम करता है, अपने वजन से कई गुना अधिक वजन उठाता है और हर स्थिति में संतोष एवं धैर्य बनाए रखता है। गधा जितनी मेहनत करता है, वास्तविक जीवन में कई व्यक्ति उसकी 10% मेहनत भी नहीं करते हैं। भाइयों, गधा को तिरस्कृत नहीं समझना चाहिए। गधा एक भोला और कर्तव्यनिष्ठ प्राणी होता है। वह अपने काम में सतत लगा रहता है और वह बिना थके बिना रुके अपने काम को करता जाता है। इसलिए गधा का भी हमें आदर करनी चाहिए। भाइयों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।